राधे राधे दोस्तों, ओम आदित्याय नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष रविवार की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो सूर्य भगवान जी की जय। एक बार सूरजमुख अपनी माँ और अपनी बीवी दोनों के साथ रहा करता था। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांट दिया करता था और आधा धन अपनी माँ और बीवी को दिया करता था। उसकी माँ और बीवी घर में कुछ भी काम नहीं करती थी और ना ही पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया। घर में खाने के लिए कुछ भी ना रहा और ना ही पहनने के लिए कपड़े। तब सास बहू दोनों फटे हाल सूरजमुख के दरबार में गईं। सूरजमुख के पहरेदार उनके पास आए और कहने लगे, हे राजन, आपकी माँ और आपकी पत्नी दरबार में आई हैं। उनकी हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। सूरजमुख ने विचार किया, मैं आधा तो प्रजा में बांटता हूँ और आधा अपनी पत्नी और माँ को देता हूँ, फिर भी इनकी ऐसी हालत क्यों हुई? तब उस पहरेदार ने कहा कि उन्हें मेरे पास भेजो। तब सूरजमुख ने माँ और पत्नी से उनके पास आई और माँ ने कहा, बेटा, हमारा सारा धन खत्म हो गया। हमारे पास ना तो खाना है, ना तो दाना है, ना ही कपड़े हैं। तब सूरजमुख ने अपनी पत्नी और माँ से कहा, साधु संतों में प्रजा को मैं देता हूँ और आधा धन और आधा आप दोनों को। प्रजा और पूरे साधु संत इतने सुखी हैं, पर आप लोग की ऐसी हालत भला क्यों हो? तब सूरजमुख ने उन्हें 5 दिए और कहा, आप दोनों एक नियम बना लो। आपकी बहू हर रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ कि तेल खेल कर आए और कुछ काम करे। तब सास बहू घर पर आई और अगले दिन बहू गांटे लेकर पड़ोस में गई। उसने पड़ोसन से कहा, आओ बहन, डिटेल खेलेंगे। इस पर पड़ोसन ने कहा, बाबा ना, मुझे बहुत काम है, मुझे पानी लेने जाना है। तुम्हारा क्या है, तुम तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या ही कमी है? फिर भी वह दूसरी पड़ोसन के पास गई। उससे भी उसने यही कहा कि मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरी ने भी कहा कि मुझे तो कपड़े धोने हैं। चौथी बोली, मुझे तो पूजा पाठ करना है। और 5वीं कहती है कि मुझे तो खाना बनाना है, पूरे घर की साफ सफाई करनी है। इसी तरह दिन ढल गया और उसके साथ किसी ने भी नहीं खेला और वे निराश होकर अपने घर पर आ गई। उसकी सास ने पूछा, बहू आ गई? अरे देखें लेकर। तब बहू ने कहा, नहीं माँ जी, किसी ने मेरे साथ खेलने का समय ही नहीं था, किसी ने समय नहीं दिया। तब सास बहू ने विचार किया कि क्यों ना हम भी सब की तरह सुबह उठकर अपना सारा काम काज किया करें। फिर वह दोनों सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम काज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और उनके धन में बरकत होने लगी। कुछ समय के बाद वह दोनों सूरजमुख के दरबार में गईं। तब पहरेदार सूरजमुख से आकर बोले, महाराज, आपकी पत्नी और आपकी माँ दोनों आई हैं आपसे मिलने के लिए। उन्होंने बहुत ही कीमती वस्त्र और गहने पहने हुए हैं। तब सूरजमुख ने कहा, दोनों को अंदर भेज दिया जाए। तब सूरजमुख ने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? बेटा, हम तो बहुत सुखी हैं। जो तुम हमें धमकी देते थे वह हमारे लिए बहुत बड़ा है, हमारी आंखें खुल गई। अब सूरजमुख अपनी माँ और अपनी पत्नी से कहते हैं कि धन चाहे कितना भी हो माँ, अगर हम आलस करते हैं तो वो घटता रहता है। इसलिए बिना आलस किए घर में काम करो, काज करो, पूजा पाठ करो, दान धर्म करो, पूजा व्रत करो, शांति मिलती है और अपना जो कर्म है उसका निर्वहन करो। सूर्य भगवान जैसे अपने दोनों सास बहुओं की आंखें खोली, वैसे धन धान्य से संपन्न किया, उसी प्रकार हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सुनने वाले, कहानी कहने वाले सब और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। मिलती हूँ नई कहानी के साथ नए अध्याय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के शुभ लोग। राधे राधे।